अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कह दिया गया है कि अब मज़ीद कोई बहाना नहीं चलेगा, वज़रा को कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी क्योंकि वक्त अब हुकूमत के पास बहुत कम रह गया है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी कहा कि पहले 3 माह तो उन्हें हुकूमत को आने में, सिस्टम को समझने में वक्त लग गया, यानी उनको वक्त दरकार था। उन्होंने ये भी कहा कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता या कोई नई हुकूमत आती है तो उनको अमेरिका का जो सिस्टम है कि पहले पुरानी हुकूमत सारा सिस्टम समझाए, तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई नई हुकूमत आती है तो पिछली हुकूमत उनको तमाम जो सिस्टम होते हैं, जो मामलात होते हैं वो समझाएं। तो अब वक्त क्योंकि कम रह गया है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़रा को कह भी दिया गया है कि अब कारकर्दगी दिखाना होगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम की क्या राय है? क्या आवाम को ये लगता है कि हुकूमत जो कि पौने 3 साल में, 2.5 साल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है, वज़ीर-ए-आज़म ने क्योंकि कहा है अब हम आवाम को रिलीफ देंगे, अभी तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका है, तो क्या आवाम को लगता है कि आइंदा जो वक्त रह गया है उसमें आवाम को किसी हद तक रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि बिजली की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आज भी एक और तजवीज़ आ गई है बिजली की कीमत में इजाफे की, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तो फिर ऐसे में आवाम को रिलीफ आखिर मिलेगा कैसे? आवाम से ही जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनको क्या लगता है। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो बयान है कि हमें पहले नहीं पता था कि चीज़ें मुख्तलिफ होंगी हुकूमत में जाने के बाद, क्योंकि पहले तो जब इमरान खान साहब कंटेनर पर होते थे और जब मुख्तलिफ हमें उनके खिताब सुनने को मिलते थे तो उन खुतबात में वो ये कहते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ भी दे देंगे, हम 50 लाख घर भी दे देंगे, हम कर्जा भी नहीं लेंगे, हम बड़ा कुछ उन्होंने कहा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा हुकूमत में जब हम आए उससे पहले हमें नहीं अंदाज़ा था कि इतना काम ख़राब होगा, इसलिए शायद फिर वादे भी पूरे नहीं हो रहे। तो अब आपको क्या लगता है, पहले तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं ये बताइएगा। उनके जो बयान कंटेनर पे जो बयान थे ना, वो तो सारे हम तो यही समझते कि वो हुकूमत में आने के लिए उसने सब झूठ बोला है। क्योंकि आपको ये लगता है कि वो झूठ बोल जिस तरह बाकी सियासी जमातें, मैंने खुद कप्तान साहब को वोट डाला था और बड़ी उम्मीदों के साथ डाला था, क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और मैंने कभी वोट जो ना शेर के अलावा किसी को नहीं डाला। लेकिन ये मैंने डाला था भरोसा इसलिए क्योंकि इन्होंने वादे बड़े किए थे, पेट्रोल भी सस्ता होगा, मेरे दौर में महंगाई भी कम होगी, बड़ी चीज़ें कम हो जाएंगी। लेकिन ये कहने का मकसद उससे डबल ट्रिपल हो गई हैं। तो ये हमें खान साहब कहते थे कि अगर ये तेल महंगा होता है तो समझो आपका वज़ीर-ए-आज़म डाकू है। तो अब इतना कुछ महंगा हो रहा है, आटा, चीनी, दाल की सब महंगा है, यहाँ तक कि सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, तो बहुत बेरोज़गारी है। तो ये नौकरियाँ वगैरह जो दे रही है सब झूठ है। तो रही बात ये ऊपर से ये कहते हैं ना मैं पुलिस को ठीक करूँगा, पुलिस मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा सही नहीं हुई, ख़राब हो गई है। और जिस तरह ये कहता है ना कि ये मैं इस तरह ये गुल्लू बांट दे, ये मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा गुल्लू बांट खुद है। मैं खान साहब में पहले बहुत अभी क्या इल्तिजा क्या करेंगे, ये जो अभी यही करेंगे खान साहब आप जाएं। नहीं, अभी जो वक्त रह गया, देखें मुद्दत तो पूरी 2.5 साल रह गए ना। 2.5 सालों में खान साहब ने इतना हमारा बुरा हाल कर दिया है कि बेरोजगार, मैं एक नौजवान हूँ, मैं इतना तंग हो गया हूँ। तो एक आम बुजुर्ग क्या करेगा? मैं फ्रूट का काम करता हूँ, रेडी लगाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इतना थक गया हूँ, LDA वाले हमें नहीं जीने देते, कोई भी पुलिस वाले वो हमें तंग करते हैं। कहने का बड़े मगरमच्छों को तो वही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ जैसा भी था वो हमारे लिए फिर भी ठीक है जी। इनका यही कहना है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसे भी थे हमारे लिए ठीक थे। बुजुर्गों की बात की इन्होंने, तो बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं जी। जी जो इन्होंने बताया वो सच है। ये अल्लाह करते हैं आप, ये अल्लाह पाक निज़ाम चला रहे हैं, बस हम यही जानते हैं अब तो, और इससे अलावा कुछ नहीं। अल्लाह पाक ये निज़ाम चला रहे हैं हमारे गरीबों का। अच्छा, बाकी जो हुक्मरान है कुछ नहीं, सब वो ही है, सब खत्म हो गए। मियाँ साहब अच्छे थे, मियाँ साहब अच्छे थे, पता ही नहीं था कोई महंगाई हो रही, 45 रुपये चीनी, अब 100 से भी ऊपर। क्या करें, मैं कुर्सी में बुनता हूँ, मुझे 40 साल हो गए हैं, मैं फिर तुर के कुर्सी में बुनता हूँ, इतना मंदा है कि बता नहीं सकता मैं।
ये अल्लाह पाक ही है, बस उसी का नाम ले रहे हैं। नहीं जी, बुजुर्ग शहरी हैं, यही कह रहे हैं कि जो निज़ाम चल रहा है वो खुदा पाक की ज़ात ही चला रही है, हुकूमत के बस में कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं जी, खान साहब ने कहा है कि हम जब पहले हुकूमत में आए थे तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि हालात क्या होंगे हुकूमत के, या जो मुल्क के हालात होंगे वो क्या होंगे। तो पहले जो बातें करते थे फिर वो तो मुख्तलिफ थी, बाद में जब इक़्तिदार में आके तब चीज़ें तो मुख्तलिफ हो गई। तो अब आप कैसे देखते हैं हुकूमत की कारकर्दगी को? हम देख रहे हैं जी बहुत परेशान है, कारोबार नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ पहले ठीक थे, पेट्रोल हर चीज़, रोड भी, सड़कें भी बन रही थी। अब तो नशा भी आम चल रहा है, जुआरी भी आम है। अब गड़ी शो से क्रॉस करके देखो पाउडर बिक रहे हैं, कोई सख्ती नहीं है। हम कहते हैं इन कामों में सख्ती होनी चाहिए और महंगाई होनी चाहिए और सस्ता काम होना चाहिए। महंगाई नहीं होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और खान साहब ने वैसे कहा है, अब उज़रा को कह दिया है कि अब आवाम को रिलीफ देना है, मगर रिलीफ अभी तक तो नज़र नहीं आया आवाम को। सर रिलीफ कब मिलेगा आवाम को? खान साहब तो कह रहे हैं रिलीफ देना है अब आवाम को। सर वो खान साहब की वही वाली बातें हैं ना, एक बात कहते हैं शाम को वो यू टर्न हो जाती है। अच्छा, तो हम हालांकि मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, मैं खुद नून लीग का हूँ, लेकिन खान साहब से ना उम्मीदें बड़ी थी। हाँ, आपको भी थी? ईमानदारी की बात है, मैंने कहा नहीं खान साहब, बेशक मैं नून लीग का ज़रूर हूँ, लेकिन खान साहब करेंगे, क्योंकि खान साहब बातें बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बातें बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। मैं कहता हूँ बातों में एक मौलाना साहब, फजलुर रहमान साहब एक ये, मैं कहता हूँ बातों में इनको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन काम में जीरो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये अस्करी 9 है ना, उसके सामने 2.5 साल हो गए हैं, सड़क है ना छोटा सा टोटा है। हाँ, 2.5 साल से इतनी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ लोग है ना पागल हो गए हैं, हाँ। जलील हो गए हैं। वहाँ से जाते जाते किसी के कपड़े खराब, कोई गिर जाता है, कोई बच्चे गिर जाते हैं, वो सही नहीं हो सका, वो सही नहीं हो सका। तो बातें क्या, हालांकि अलीम साहब का हल्का है वो, हाँ। अलीम साहब इसका सुपर पावर है हाँ। पीटीआई में। तो अलीम साहब से हम पूछते हैं, वो अलीम साहब ने आज 2.5 साल के बाद जब लोग जख्मी होना शुरू हो गए तो अलीम साहब को अब ख्याल आया। 2.5 साल मतलब क्या करते रहे? लाहौर में यकीन करें कूड़ा नजर नहीं आता था, कूड़ा नजर नहीं आता था। अब जगह जगह पे आप देखेंगे कि कूड़े के ढेर है। नहीं, अल्लाह खैर करे। वैसे हमें तो उम्मीद है कि जो कूड़े वाला मसला है, इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, ये मसला जल्द हल हो जाए, क्योंकि वो उनका अब इंटरनल एक मसला चल रहा है। LWMC का जो बाकी जो तुर्की की कंपनियां थी उनके साथ मसला चल रहा है, और उम्मीद है वो जल्द हल हो जाएगा और लाहौर को कराची बनने नहीं दिया जाएगा। जो कराची में कूड़े का हाल है, हमें उम्मीद है कि लाहौर में वो मंजर हमें देखने को ना मिले। मगर खान साहब ने अब कहा है जी कि अब हालात बदलेंगे, 2.25 साल रह गए हैं, क्या तवक्कुआत है? कुछ नहीं बदलेंगे, ज़्यादा खराब होंगे। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, कोई काम नहीं है। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਭ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੜੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ, ਅਜੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਜੀ। चलो जी, मियाँ साहब फिर ठीक है। चाचा जी आप ही बता दें, खान साहब को कैसे देखते हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ, अच्छा समझ रहे हो? बिल्कुल हाँ जी। तो दसो ना। ਰੋਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ठीक है। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। हाँ, ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, हाँ। ਉਹਦੀ ਆਦੀ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਓ। बिल्कुल कमाना है तो खाना है, हाँ, किसी ने कमाना आके तो नहीं देना। हाँ जी। हाँ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਲਗਾ ਆਣਾ, हाँ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, हाँ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ ਭਾਈ? ਆਦੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇ? ਤੇ ਆਵਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਲੀ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, हाँ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ, ठीक है। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਹੁਣ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी, इनका बड़ी अच्छा मशवरा इन्होंने दिया है कि 5 साल पूरे करने दें। अगर हालात नहीं बदलते और महंगाई पे महंगाई होती रही तो फिर आप किसी और को ले आए। लेकिन ये यकीनन फिर एक बहुत आम सवाल होगा कि फिर किसको लाएं, क्योंकि जिन्होंने तब्दीली को वोट दिया था और कहा था कि हम एक नया निज़ाम चाहते हैं, वो तो बेचारे बिल्कुल ही मायूस हो जाएंगे अगर उनको दोबारा से उन्हीं को लाना पड़ा जिनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया था और चाह रहे थे कि कोई हम नए बंदे को आजमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान कल का आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहले तो हमें आते ही चीज़ों का 3 माह लगे समझने के लिए, उसके बाद इस वक्त जो हालात है मुल्क की मईशत के, महंगाई के हवाले से, अवाम को रिलीफ के हवाले से, उन्होंने कहा अब अवाम को रिलीफ देंगे। आपको क्या दिखाई देता है? ये इक़्तिदार की जंग होती है, हाँ। इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये झूठे नारे लगाते हैं। नहीं, आप तो हुकूमत में आ गए ना। अब हुकूमत में आ गए ना, ये जो पहले वादे किए थे वो नामुमकिन थे, वो
हो ही नहीं सकता था जो उन्होंने वादे किए 1 थे, करोड़ नौकरियां 50 लाख वो हो घर। ही नामुमकिन था। कर्जा ना लेना। और हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, हम इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकते, तो इसलिए ये कोई इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं। अच्छा, खान साहब जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अभी जो मुल्क के हालात हैं ना, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे कोई सियासी चपकलिश हो या कोई इस तरह का मामला हो। ठीक है, खान साहब भी ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बताएं जी, खान साहब से मुतमिन है? और नहीं जी, ਅਸੀਂ नहीं बोलना है। मुतमिन है कि नहीं? अच्छा जी, ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 250 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਨੇ। अच्छा 250 के आप कह रहे हैं फॉर्म से काफी पैसे कमा ਹਾਂਜੀ लिए। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਕਮਰੇ 2 ਕਮਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸੇ ने 2 कमरे या लेकिन 3 उम्मीद तो कमरे। है जी कि खान साहब ने अगर वो फॉर्म लिए हैं या हुकूमत ने अगर फॉर्म लिया है तो उम्मीद तो हमें भी यही है कि लोगों को घर मिल जाएंगे। आप बताएं जी। सर आप क्या वज़ीर आज़म से हम उम्मीद रखें? 2.5 साल तो चाहिए। उम्मीद पहले सिरे से होती है, हाँ। उम्मीद तो पहले ही टूट गई है। कब टूटी? जब 2.5 साल इनके देख लिए जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा किया आवाम के लिए। ऊपर की बात को तो हमें नहीं पता ना, आवाम के लिए एक भी वादा पूरा किया। गेहूँ 110 से 240 रुपए किलो घी हो गया, हाँ। चीनी 100 रुपए किलो हो गई, वो भी नहीं मिलती। एक महीना चीनी नहीं मिली कहीं से। वो तो बीच में तो शॉर्टेज हो गई थी, मगर अब तो मिल रही है। इंपोर्ट की है उन्होंने चीनी, वो जो नमक की तरह की है, वो बारीक तो चीनी सर है। वो भी लेकिन 90 रुपए किलो, 87 रुपए किलो, 88, किसी का रेट ही नहीं है। 85 रुपए किलो तक मिल जाती है। 85 तक मिल जाती है। एक 50 वाली चीज़ 85 रुपए खरीद रहा है, उसका घर का सिस्टम नहीं खराब होगा। एक 110 रुपए वाला घी 240 रुपए खरीद रहा है, उसका घर का सिस्टम नहीं खराब होगा। आटा जो 30 रुपए किलो था अब 100 रुपए किलो मिल रहा है, उसका सिस्टम पहले नहीं आपको खराब उन्होंने होगा। कह दिया ना वजीरों को सर कि जी कुछ भी आप नहीं होना, 2.25 साल में कुछ नहीं होगा। अब भी नहीं होगा। ठीक मैं दावे है से कह रहा जी, ये अवामी राय आपके सामने है। इमरान खान साहब के सामने सारी सूरत हाल है जो उन्होंने कहा है कि जी अवाम को हमने रिलीफ देना है, और उन्होंने कहा कि हमें किस तरह से हुकूमत में आने से पहले की चीज़ें मुख्तलिफ लग रही थी, मगर जैसी हुकूमत में आए तो नक्शा ही कुछ और था, मुल्क का नक्शा ही कुछ और था। मगर सूरत हाल जी ये है, खान साहब के अवामी राय आपने सुनी है। 1 या 2 लोग, जितने भी लोगों से हमने बात की अभी तक, उनमें से 1 या 2 लोग हैं जो कहते हैं कि चले वक्त दे, हो सकता है, हमें उम्मीद है, हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाए। मगर ज़्यादातर जो आवाम है वो मुतमईन नहीं है और वो यही चाहते हैं कि बस ये हुकूमत चली जाए। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर ये हुकूमत चली जाती है तो फिर आगे क्या होगा। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से भी और वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात से मुतलिक भी। तो अवाम उस पर क्या कहते हैं उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक, शुक्र। खान साहब ने कहा है जी कि अब अवाम को हमने रिलीफ देना है, हाँ तो अब आपको लग रहा है अब मिल जाएगा रिलीफ? नहीं, हमारे मरने के बाद रिलीफ मिलेगा। आपको ये लगता है? हाँ जी। आपको क्या लगता है? हमने उन्हें वोट दिया, अब नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। नवाज शरीफ लेकिन इमरान को भी नहीं देंगे। अब अभी इमरान खान को दिया था वोट, हाँ जी, लेकिन डिसअपॉइंट हुए हैं। बहुत ज्यादा। अदरक लेने तो मैं तो अदरक हांडी में डालती नहीं, किलो किलो अदरक लेने वाले अब हम 50 तो कह रहे हैं 50 अदरक को इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो तो महंगा ही मिलेगा। सब कुछ इम्पोर्ट करो, अपने मुल्क में कुछ नहीं पक अंडे रहा। खा रही हैं आजकल? माफ कर दे। प्लीज जी, उनका तो कहना माफ़ कर दे। आगे मजीद भी लोगों से बात करते हैं जी, उनसे जानते हैं कि वो इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उसको कैसे देखते हैं। क्योंकि 2.25 साल तकरीबन बाकी रह गए हैं। 1 करोड़ नौकरियां भी रहती हैं, 50 लाख घर भी रहते हैं जो कर्जे नहीं लेने, वो वाला एक दावा वादा भी रहता है। बताएं जी, खान साहब कह रहे हैं 2.25 साल रह गए हैं जी, अब आवाम को रिलीफ मिलेगा। मिलेगा आपको पहले तो मिला नहीं, अब कहाँ से मिलेगा? पहले तो मिला ही नहीं, हाँ, अब कहाँ से मिलेगा? जब इतने सालों में नहीं मिला, अब क्या देगा वो कह रहे हैं कि पहले तो हमें चीज़ें समझने में वक्त लगा है ना। वक्त से लगा तो उनके जो करीन थे वो ही नहीं करने देते। अच्छा, उनकी जो काबीना के लोग हैं वही काम नहीं करने देते। वही काम नहीं करने दे रहे। अच्छा, और या उनका क्या करेगा वो? जहाँ इतने दिन हो गए ना, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा।
अब तो दोनों हाथों से लूट रहे, वो दोनों हाथों से लूट रहे। ठीक है जी, इनको तो ये लगता है कि जो अभी तक काम नहीं हो सके वो आगे क्या होंगे, जो आवाम को रिलीफ अभी तक नहीं मिला। कब मिलेगा रिलीफ? कुछ पता नहीं है, नहीं मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ये खुद ही देखें, ये बाजार के हालात देखें, कारोबार देखें। एक बड़ा कारोबार है, लोग बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। ये बंदे पे बंदा वैसे ही फिरने वाले जो Window shopping? वेले है ना, वो आए में बाजार में शॉपिंग करने, कोई भी नहीं आया अब। त्यौहार सही क्रिश्चियनों का त्यौहार आ रहा है, उनका गाहक नहीं है जो वो आना चाहिए, वो भी नहीं है कोई। वो गाहक कम है आप कह रहे हैं? बहुत महंगाई ज्यादा इस वजह से? इस वजह से महंगाई बहुत है। सिर्फ आटा, घी, चीनी सस्ती हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो यानी जाएगा। आप कह रहे हैं जो जरूरियात जिंदगी है, रोजमर्रा की अशिया है, उनकी कीमतें कम होनी चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट यही कर दे हुकूमत। बिल्कुल यही कर दे। ठीक है जी, खान साहब एटलीस्ट यही कर दें कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनकी कीमतें एटलीस्ट कम हो जाएं, तो फिर भी आवाम किसी हद तक मुतमईन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक भाई। इमरान खान साहब की हुकूमत से कितना मुतमईन है? सब्जी ले रही हैं, अभी क्या सूरत हाल है? सब्जी महंगी बड़ी दे रहे हैं। महंगी दे रहे हैं? हाँ जी। अभी तो पहले से सस्ती होगी, पहले तो बहुत महंगी थी, आलू बड़े महंगे थे। अजय भी भाई महंगी दे रहे हैं। अभी भी महंगी है। हाँ जी। तो क्या उम्मीदें हैं हुकूमत से? खान साहब को दिया था वोट या नहीं था दिया? दिया से। दिया था? हाँ जी। क्या सोच के? महंगाई घट करेगा। महंगाई घट करेगा? हाँ जी। कीती नहीं फिर? महंगाई तो महंगाई बड़ी ज़्यादा ही है। अच्छा, ते आइंदा की ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗੀ ਘਟ? पता नहीं घट करनी है कि नहीं करनी, कोई पता नहीं। लो जी, इन्होंने की पता घट करनी नहीं करनी, लेकिन उम्मीदें यकीनन सबकी हैं। ये बताएं जी कि खान साहब की हुकूमत से कितना मुतमिन है आप? कुछ भी नहीं। क्यों? कारोबार छूटे हैं, हाँ। घर में इतनी टेंशन है, क्या सहूलत दी है? कुछ भी नहीं दी। 10 महीने हो गए मेरा मियाँ घर बैठा हुआ नौकरी से, कोई सहूलत दी इसने? कह रहे जी इमरान खान बैठा लो, इमरान खान को बैठा लो, कुछ भी नहीं सहूलत इसकी। तो वो कह तो रहे हैं अब जो 2.5 साल रह गए हैं उसमें कारकर्दगी दिखानी होगी, वुज़रा को उन्होंने कह दिया। अब क्या लग रहा है, तो उम्मीदें जो क्या भाई हैं? इतनी देर हो गई बैठे ना, उसने कुछ किया नहीं, तो अब क्या करना उन्हें? अब क्या करना उसने? ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि इतने देर हो गई है, अभी तक कुछ नहीं किया, मगर तो आप क्या करेंगे। मगर ये तो एक रिवायत रही है कि हुकूमतें आती हैं, काम करती हैं, और जो आखिरी साल आप कह लें या जो आखिरी वक्त होता है उनके इक़्तिदार का, जब इलेक्शंस करीब होते हैं, तब थोड़ा सा रिलीफ नज़र आता है। लेकिन हमें उम्मीद ये थी, आवाम को उम्मीद ये थी कि ये जो 5 साल होंगे, ये इसमें आवाम को सहूलत मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह ये नहीं थी कि आवाम की अपनी से खुद से कोई उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता कर ली थी। आवाम को इमरान खान साहब से उम्मीदें इसलिए थी कि उन्होंने बातें, कोई ऐसे सुनहरे ख्वाब, सब्ज़ बाग दिखाए हुए थे। तो जो सब्ज़ बाग दिखाए हुए थे, और वो कब तक उनकी ताबीर होगी उन ख्वाबों की, वो अभी तक आवाम जो है वो सोच रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो बयान है, जब उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने से पहले हम नावाकिफ़ थे कि हालात क्या होंगे, और बाद में हमें पता चला, तो यकीनन जो वादे थे तो वो फिर आपने तभी कर दिए जब आप नावाकिफ़ थे, आपको पता नहीं था कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। तो जो वादे थे उनको फिर हम क्या समझे कि कभी वफा हो पाएंगे या नहीं। आवाम से हम जान रहे हैं और अवामी से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है कि आने वाले जो 2.25 साल हैं, जो हुकूमत का वक्त बाकी रह गया है, उसमें कितना आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। क्योंकि जी खान साहब ने तो कह दिया है कि अब आवाम को रिलीफ हमने देना है। ना देना जी, ना उन्हें करना है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? वो वजीरां नूं नहीं कर सके जी, मसला कि अच्छा कम है, अच्छा कम है दवे तो अच्छा ही गल है। हाँ। ते मगर वो नहीं, वजीरां कोलों कम भी नहीं होया, इन्हां कोलों बेकार है, बेकार है कम, बहुत महंगाई, बहुत कुछ हो गया। ये कुछ नहीं कर रहे, जीरो हो गए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तक जो हुकूमती कारकर्दगी है, एक्सीलेंट गोइंग इमरान खान, अच्छे जा रहे हैं, एक्सीलेंट गोइंग। ठीक है, वो किस लिहाज से, ये भी प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि हमारी तो जिससे भी बात होती है वो कहते हैं जी महंगाई बहुत होगी, हम परेशान बहुत हैं। वो हाई लेवल के इकदाम कर रहे हैं इमरान खान, ठीक है, और वो जो आम बंदा है ना, वो तो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक में। तो वो तो मिलना चाहिए ना। आप इनसे पूछें
ये भी यही कहेंगे जो आम बंदे को समझ नहीं, उन्हें तो सिर्फ रोटी सब्जी और कपड़ा। वो आ रहा है अभी नीचे, अल्लाह का शुक्र है, वो कह रहा है। सबसे ज्यादा जो है ना कर्ज का बोझ था जो वो आहिस्ता आहिस्ता उतार रहा है। इकोनॉमी को बेटर करेगा तो नीचे आएगा, तो वो आएगा इंशाल्लाह नीचे, और वो सब कर रहा है, आवाम के लिए ही आया वो। ठीक है, बिल्कुल हम तो बहुत है। परेशानी तो है कि अंडे कभी नहीं थे इतने हुए, चीजें महंगी नहीं थी इतनी हुई, परेशानी है। चीनी जो मतलब एक्सपोर्ट करती फिर इंपोर्ट कर माफिया इन्होंने जखीरा अंदोज की हुई है जो आपकी अपनी गलती है उनका तो इतराफ, जैसे बैड गवर्नेंस हुई कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितनी चीनी चाहिए होगी मुल्क में, तो आपने एक्सपोर्ट कर दी और फिर आप महंगे दामों चीनी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मुल्क पे तो वो कर्जे हमारी वो एक्सेप्ट भी तो कर रहा है अपनी गलती, एक्सेप्ट भी तो कर रहा है ना कि हमें ट्रेंड होके आना चाहिए था। तो फिर ऐसे आप कह रही हैं गलतियां कर कर के सीखेंगे। अब तो ये तो फिर है बेटे, वो तो आए पहली बार हैं। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि जी हाँ हम बड़े पीटीआई के ही बड़े वो हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है। ये 11 पार्टियां क्या करेंगी बताएं? ठीक है, ये क्या हो क्या रहा है? वो आएंगे, कौन बनेगा वजीर आजम, कौन क्या करेगा? इसलिए हम कहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर हो बच्चे, मुल्क के लिए अच्छा हो। बस मुल्क के लिए आपको लगता है अभी मुझे तो लगता है कि वो करेगा, हमें तो लगता है वो करेगा, उसे अल्लाह ने भेजा। ठीक है जी, उसे मददगार हो, उसके साथी उसके मददगार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका तो यही कहना है कि हम इमरान खान साहब की जो भी कारकर्दगी है उससे खुश हैं, हम मुतमईन हैं। जो महंगाई है वो भी इंशाल्लाह नीचे आएगी, कम होगी। खान साहब से उम्मीदें हैं अभी भी? कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। क्यों नहीं है? पहले थी, उसने महंगाई बहुत की है, महंगाई कर दी है जी। तो महंगाई कम करने के लिए वो कह रहे हैं इकदाम हम करेंगे, रिलीफ देंगे। कर देंगे तो फिर अच्छा, कर देंगे तो फिर दोबारा वोट देंगे। पता नहीं, हमारी तो वोट ही नहीं है। वोट ही नहीं है? तो वोट क्यों नहीं है? वैसे ही हमने कभी डाली नहीं। आप बताएं जी, खान साहब की कारकर्दगी से किस कदर मुतमईन है? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਜੋ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੇਨੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੋਟ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਹੁਣ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। इनकम सपोर्ट वाले? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। तो अभी तक की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है उसे कैसे देखते हैं आप लोग? बहुत बुरी नज़र से। बहुत बुरी नज़र से। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इतनी महंगाई। अच्छा, महंगाई की वजह से। वोट किसे दिया था? सही सिर्फ था ना, नून लीग को भी नहीं दिया ही नहीं था। उम्मीद भी नहीं थी खान साहब से, कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, जो यूथ है वो तो कहते हैं कि बहुत है खान साहब की सपोर्टर। आप हैं खान साहब की सपोर्टर? पहले थी? नो, पहले भी नहीं थी। भी बुरी नज़र से देखते थे और अब भी बुरी नज़र से ही देखते हैं। अब भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी। अच्छा, आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देंगी? वोट तो देना चाहिए नून लीग को। नून लीग को वोट देंगे? क्यों, उसकी क्या वजह? बस वो अच्छे हैं। वो अच्छे हैं, इसलिए उनको वोट देंगे। आपका वोट बन गया या बन जाएगा? बन गया। तो आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। नून लीग को ही। मजीद भी जी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खान साहब ने कहा है जी कि हमें तो पहले इक़्तिदार में जब हम आए थे तो समझने में चीज़ें काफ़ी वक्त लग गया, ठीक है। उसके बाद अब तकरीबन 2.25 साल बाकी हैं। उन्होंने वज़रा को कह दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, परफॉर्म करके दिखाना है। आपको क्या लगता है, अब कर लेंगे, आवाम को रिलीफ दे देंगे? अभी तक तो कर ही रहे हैं, देखें क्या बनता है आगे। आपको पता ही है कैसे चल रहा है ये निज़ाम। कैसे चल रहा है आप बताएं ना। निज़ाम बस आवाम को रिलीफ पैसे अभी तक मिला है? कुछ मिला कुछ नहीं मिला। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको ये तो पता ही है। महंगाई है तो फिर रिलीफ, फिर गरीब आवाम के लिए कहाँ है रिलीफ? बस ऐसे चल रहा है, बस क्या कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हो रहा है हमारा गुजारा हो रहा है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह का शुक्र अदा करते। ठीक है, लेकिन हुकूमत से भी उम्मीदें तो हैं। आपकी हैं जी? उम्मीद तो हर रखनी चाहिए, ऐसी बात। उम्मीद रखनी चाहिए तो है। खान साहब से उम्मीदें। वोट दिया था खान साहब को या कोई नहीं? नहीं भाई, क्यों? हम कराची से हैं। तो वहाँ पे किसको वोट दिया था? MKM को। MKM को? और तो यहाँ पे तो उनके आमिर लियाकत साहब भी थे उधर PTI के, उनको नहीं दिया वोट? हमने जो हमारा हल्का है ना वो आमिर लियाकत का ही है। आमिर लियाकत का ही, देख ले सही पहुँच गया ना मैं। तो आमिर लियाकत साहब को आपने फिर वोट क्यों नहीं दिया? पसंद नहीं आपको? इतने अच्छे स्कॉलर है वो। हमने उनको नहीं दिया वोट नहीं दिया? नहीं। MKM को दिया? जब हमको पता चला वो पार्टी चेंज कर ली, हमने उनको वोट नहीं दिया।
हमने अब्दुल लेकिन सत्तार जीत वो गए, देख लें। हमने अब्दुल सत्तार को वोट दिया था। अच्छा, लेकिन वो हार गए। वो वैसा कोई बात नहीं, हार जीत तो मैदान में होती है। तो अगली दफा भी आप MKM को वोट जी, देंगे? बिल्कुल देंगे। तो खान साहब की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है ये बता दें। नहीं, उनसे तो कोई मुतमिन नहीं है। और आइंदा आने वाले वक्त में कुछ परेशान है इतने जो रोज का कमाते हैं उनकी कितनी परेशानी है, ये देखें आप। परेशानी बढ़ रही है, रिलीफ नहीं मिल रहा वहाँ। नो। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है कि परेशानियाँ बढ़ी हैं, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है और यकीनन हमारा जो लोगों से बात करने का मकसद होता है वो ये भी होता है कि हुकूमत तक आवाज़ पहुँचे, हुकूमती नुमाइंदों को भी पता चले कि अवाम क्या सोच रहे हैं, आपकी कारकर्दगी को अवाम किस तरह से देख रहे हैं। और जो रेशो है लोगों की, यानी मैं कहूँगा 2:8 है, उसकी वजह यह है कि 2 लोग हुकूमत की फेवर में बात करते हैं और 8 लोग जो हैं वो हुकूमत के अगेंस्ट बात करते हैं। वो कहते हैं हुकूमत को चले जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हुकूमत अगर परफॉर्म कर दे हमें कोई मसला नहीं है, हम यकीनन इन्हीं को दोबारा वोट देंगे, लेकिन आवाम के लिए कुछ करे तो सही। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।